अस्सलाम वालेकुम। कूकॉइन में से और बाइनेंस में से P2P में सबसे बेहतर कौन सा है? ये हम जो है ना आज कंपेयर करेंगे। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे होते थे और सबसे मेन जो क्वेश्चन था वो ये था कि दोनों में से सेफ़ कौन सा है? मतलब दोनों में से कौन सा सेफ़ है, कौन सा बेहतर है, ठीक है? और उससे बड़ी एक और चीज़ जो मुझे लगी कि यार कंपेयर करने वाली है, मैं ये स्प्लिट स्क्रीन कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं ओपन कर लेता हूँ आपका बाइनेंस यहाँ पे, ठीक है? तो प्राइस किस में बेहतर मिल रही है, ये भी तो हमने देखना है ना। खाली ये भी नहीं देखना कि सेफ़ कौन सा, उसके अलावा प्राइस किस में बेहतर मिली, ये भी हमने चेक करना है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है ना मैं अभी वीडियो में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? आप वीडियो जो है ना ज़रा तसल्ली से देख लेना, क्योंकि आपके काम की चीज़ है ये। काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे और एक और क्वेश्चन भी लोगों का है बड़ा इंपॉर्टेंट कि यार P2P मतलब बैंक अकाउंट और कार्ड के थ्रू तो हम जब ले ही नहीं सकते ना, मतलब वो तो हमारा अकाउंट बंद हो जाता है, ठीक है? वो आप लोगों को पता होगा, ठीक है? उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन बहरहाल नहीं, रिकमेंड नहीं है वो। तो P2P से भी लेते हुए लोग डर रहे होते हैं अक्सर। तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ी बहुत डिटेल देता हूँ। उसका एक सॉल्यूशन भी मैंने सोचा हुआ है कि अगर जो लोग बहुत ज़्यादा वहमी लोग हैं, जो डर रहे होते हैं, वैसे इतनी टेंशन की बात नहीं है, उनके लिए एक मैंने सॉल्यूशन निकाला है कि वो बिना P2P के भी ले सकते हैं, ठीक है? अच्छा, ये नीचे जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये है आपका बाइनेंस, ठीक है? और ये है आपका कूकॉइन, ठीक है? अब रेट का डिफरेंस सबसे पहले मिनिमम प्राइस सेलेक्ट करते हैं, ठीक है? अब बाइनेंस में यहाँ पे मैं जाके मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है? मिनिमम जो है ना 800 होता है दोनों में। ये मैंने 800 सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? अब आपके सामने है कि आप प्राइस चेक कर लो। इसमें ये जो आप फर्स्ट शो हो रहा है आपको 800 है, ठीक है? यहाँ पे भी 800 सेलेक्ट है, देखो मिनिमम 800, ठीक है? अब ये 190 रुपीज़ का आपको डॉलर मिल रहा है यूएसडीटी, ठीक है? और इसमें आपको 184 का मिल रहा है, मतलब अच्छा खासा इसके अंदर गैप है। 5 से 6 डॉलर का इसके अंदर गैप है। इसी तरह आप नीचे जाते जाओगे, ठीक है? अच्छा, एक और बात कि सिर्फ ये पहला बंदा ही 190 का दे रहा है, आगे से शुरू हो गया 196.9 मतलब 197, ठीक है? ये इसके जो डॉलर है ना, थोड़े से ये जब खत्म हो जाएंगे पहले वाले बंदे के, तो जो नीचे बंदे आ रहे हैं ये देखो 197, 190, मतलब ये 198 हो गया अब आपके सामने, ये देखो ना, तकरीबन 198 हो गया। तो ये जो है ना एक चीज़ आपको पता चल गई, कंपेयर पता चल गया कि प्राइस के लिहाज से जो बेहतर है वो है आपके सामने कूकॉइन, ठीक है? उसके बाद अगर आप बात करते हो तो यार सेफ़ कौन सा है, ठीक है? दोनों का ही तरीका एक जैसा है, ये मैं आपको बता देता हूँ। दोनों का तरीका एक जैसा है और दोनों की सिक्योरिटी भी एक जैसी है, तो इसमें मुझे कोई ऐसा वैसा सीन लगा नहीं। सिर्फ क्या है कि जब भी आप कुछ करोगे ना बाय, ठीक है, चाहे दोनों में जिसमें से भी करो बाय, तो आगे जो ऑप्शन आती है ना कि मैंने पेमेंट ट्रांसफ़र कर दी है, वो वाला बटन ज़रूर प्रेस करना होता है, ठीक है? ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर इसमें आती है और उसमें आती है यू हैव पेड कूकॉइन में, ठीक है? बल्कि करके देख लेते हैं। जैसे ये फर्स्ट वाला है, इसको मैं अगर ओके करता हूँ, ठीक है, तो इसमें जो है ना मैं यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ 800, ठीक है? ये मैंने बाय नाउ पे क्लिक किया, तो ये मुझे जो आगे से ये आ गया ना बटन, ये मैंने प्रेस करना है। अब जब मैं जाऊँगा, अब पे करने लगूँगा, इसको पे करने से पहले ही इस बंदे का अकाउंट नंबर वगैरह ऐड करके ना, जो भी इसने अकाउंट दिया हुआ है, बैंक अकाउंट दिया हुआ है ना, तो इसका बैंक अकाउंट, ये सारी डिटेल इसकी शो हो रही है यहाँ पे, ये देखो बैंक अकाउंट्स की डिटेल ना इसकी शो हो रही है। तो इसका बैंक अकाउंट वगैरह जब हमने ऐड कर लेना और पे करने लगना है ना, उससे पहले ही जो है ना आप कोशिश करें कि आप ये वाला बटन प्रेस कर दें, तो बस इसके अलावा कोई मसला है नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है? एक और चीज़ है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। अच्छा, इसमें भी सेम है, इसमें भी अगर आप बाय पे क्लिक करते हो ना, मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ बाय पे क्लिक, वरना 3 दफ़ा कैंसिल कर दो ना ऑर्डर, तो वैसे ही 24 घंटे के लिए आप ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है? अब इसमें मैंने बाय पे क्लिक कर दिया, उस पे भी बाय पे क्लिक कर दिया, ठीक है? अब इसमें मेक पेमेंट के ऊपर जब क्लिक करते हैं हम, तो आगे से ये आ जाता है, ठीक है? अब इस पेज के ऊपर आप दोनों में जब आ जाओगे ना, ठीक है, तो इसमें भैया आप ट्रांसफ़र करने से पहले ही इसको दबा दो। वैसे तो ट्रांसफ़र करने के बाद दबाना होता है इसको, ठीक है? लेकिन आप पहले दबा दो ताकि गलती ना हो, क्योंकि ऊपर टाइम भी तो चल रहा होता है, ठीक है? तो टाइम पूरा होने से पहले पहले वाला सीन है। इसमें भी आप ट्रांसफ़र जब करने लगो दबा दो। अच्छा, ये नहीं कि फ़ौरन ही दबा दो, मतलब बंदे का अकाउंट नंबर पकड़ो, ईज़ी पैसा, जैज़ का जो भी आप पकड़ो, उसको ऐड कर लो। ऐड करके 800 रुपया सेंड करना है, 8000 करना है, जितना भी करना है उसको ऐड कर लो। करने के बाद क्लिक करने से पहले ना वहाँ पे इन 2 बटन को ओके कर दो, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी। इसको अगर ओके नहीं किया ना, तो बड़ा मसला हो जाता है, लॉस हो जाता है आपका, मतलब ये ही एक चीज़ है रिस्क वाली, ठीक है? उसके अलावा अक्सर लोगों का एक और क्वेश्चन है। अच्छा, वीडियो को लाइक कर दो, देख तो लेते हो मज़े से, लाइक करते नहीं हो यार आप लोग, इतनी मेहनत से मैं बनाता हूँ। अच्छा, जो लोगों का क्वेश्चन ये है कि यार P2P से हम बाय कर रहे हैं, तो P2P में जो एक्सचेंजर हैं पर्सनल उनके अकाउंट में जा रहा है, कल को उन एक्सचेंजर के ऊपर अगर एक्शन आ जाता है, मतलब लाखों की ट्रांजैक्शन उनके अकाउंट में हो रही है, कल को अगर उनके ऊपर आता है कोई ना कोई एक्शन आता है, उनका अकाउंट वगैरह देखे जाते हैं FBI FIA की तरफ से, तो उनके अंदर हमारा भी ऑफ कोर्स ईज़ी पैसा, जैज़ कैश, बैंक अकाउंट जिसके थ्रू हमने सेल परचेज़ किया होगा वो भी हमारा शो होगा, तो कल को मसला ना हो जाए। तो यार मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा होगा, लेकिन वक्ती तौर पे उस तसल्ली के लिए आप फिर यूँ कह सकते हो कि जैसे कूकॉइन के अंदर बिल्कुल छोटे-छोटे आपके जैसे मेरे जैसे न्यू एक्सचेंजर्स हैं, ठीक है? उनके अकाउंट्स में इतना, यानी कि नहीं, जो वो कहते हैं ना, ट्रांजैक्शन इतनी नहीं है कि वो नज़र में आए। बाइनेंस के ऊपर ये काम बहुत ज़्यादा है, तो बाइनेंस में तो जो एक्सचेंजर हैं लाखों की उनकी जो है ना वो ट्रेड हो रही है। तो मैं भी क्या करता हूँ, मैं स्प्लिट कर लेता हूँ कभी आजकल तो वैसे मैं सही बताऊँ तो जो कूकॉइन है ना उसी से मैं ले रहा हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है उससे थोड़ा कम प्राइस में मिल जाता है और सेल भी जो है ना थोड़ी अच्छी प्राइस में हो जाता है। तो ये इसका छोटा सा कंपैरिजन था। उम्मीद है आपको जो है ना ये, आप बल्कि इसको मैं कैंसिल कर दूँ ऑर्डर को,
ये मैं कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मैं अभी नहीं ले रहा। और इसमें भी नीचे इसमें कैंसिल की ऑप्शन ही नहीं है, ये मेरे ख्याल से खुद ब खुद कैंसिल होगा, इसको देख लेते हैं हम। तो ये छोटा सा वीडियो था, वीडियो को लाइक ज़रूर करो, कमेंट के नीचे कोई भी इस तरह का और क्वेश्चन है ना वो पूछो, ठीक है। और कूकॉइन का जो मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से आप कूकॉइन को ज्वाइन कर सकते हो। डिफरेंट किस्म के बोनसेस वगैरह भी ये लोग देते हैं, फीस वगैरह भी इनकी बेहतर है और इनके अंदर कुछ डिफरेंट फीचर्स हैं। अच्छा, इनकी मेन जो चीज़ मुझे लगी डिफरेंट, कि अक्सर लोग कहते थे मतलब क्यों कूकॉइन क्यों, मतलब बाइनेंस है जो तो कूकॉइन क्यों। तो बाइनेंस की भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कूकॉइन में नहीं है, लेकिन कूकॉइन की मेन चीज़ ये कि कुछ न्यू कॉइन्स जो लॉन्च होते हैं ना बाइनेंस में बहुत लेट आते हैं, तो इसमें ज़रा पहले आते हैं। जैसे गाड़ी कॉइन था लॉन्च हुआ, ठीक है, ब्लॉकटोपिया, इस तरह के कॉइन बाइनेंस में आए ही नहीं, पता नहीं कब आए, वो शायद आए भी ना। तो ये जो है ना एक मेन एक आम बंदे की यूज़ करने की चीज़, बाकी छोटे मोटे फीचर्स तो काफ़ी हैं, ठीक है। तो लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, कूकॉइन को ज्वाइन कर लो, तो मेरी टीम में शामिल हो जाओ आप लोग भी, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना और दुआओं में याद